आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन और सॉइल एरोजन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है हमारे पास यह क्या है। डिफॉरेस्टेशन को हम ये कहते हैं कि यह हमारे पास क्या है, क्लियरिंग है, रिमूवल है किस चीज़ का, फॉरेस्ट का। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है जी। अब फॉरेस्ट जो है ये क्लियर किस तरह होते हैं, दो तरीकों से क्लियर होते हैं। ठीक है जी। या तो जो है नेचुरल काज, ठीक है, या मतलब फ्लड आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, या जो हमारे पास तेज हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से जो दरख्त होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल कॉज। और इसके अलावा जो है ह्यूमन भी है इसका सोर्स के, वो क्या करता है, वो इसे कट कर देता है, दरख्तों को काट देता है अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा जो है अब ये कहा जाता है कि फॉरेस्ट को क्लियर क्यों किया जाता है। ठीक है जी। वाई, हम क्यों इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर किया जाता है किस चीज़ के लिए, किस किस पर्पस के लिए, हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है जी। एग्रीकल्चर के लिए इस तरह, ताकि वहाँ पे जो है लोग अपनी फसलें उगा सकें और फिर उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है जी। लेकिन फॉरेस्ट तो ख़त्म हो जाएंगे, अलबत्ता फसलें हैं, लेकिन फसलें जो हैं वो उस फॉरेस्ट को क्या करते हैं, उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती। इसके अलावा जो है लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। ठीक है जी। तो फैक्ट्रीज बनाने के लिए वो क्या करते हैं, एरिया को साफ करते हैं जिसमें फिर दरख्त आते हैं और उन दरख्त को वो काट देते हैं। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि हमारे पास जैसे कि रोड्स हो गए, ठीक है जी, रोड्स हो गए, या हमारे पास जो ट्रेन होती है, ठीक है जी, ट्रेन के जो हमारे पास ट्रैक होते हैं उसके बनाने के लिए जो है इसको काटा जाता है दरख्तों को। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी वजूहात हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि फॉरेस्ट जो है, ये ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, वो कट करता है किस चीज़ को, फॉरेस्ट को, अपने ही मकासद के लिए। ठीक है जी। वो मकासद उसके क्या हैं, जैसे कि वो उसको चाहिए होती है लकड़ी, लकड़ी से वो मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर्स बनाता है। ठीक है जी। इसके अलावा हीट प्रोडक्शन के लिए, मतलब ये है कि जैसे कि हम आग जलाने में भी लकड़ी हमारे काम आती है, तो हीट की प्रोडक्शन के लिए भी ये क्या करता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो इसको यूटिलाइज करता है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये है क्या। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं मुख्तलिफ दरख्त हैं इस डायग्राम में जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको काट दिया गया है और वो ऐसे ही क्या है, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जैसे जो कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग जो हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, वो प्रीडेटर हैं किसके, उन एनिमल्स के जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं फॉरेस्ट के एनिमल्स के क्या हैं, वो प्रीडेटर्स हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एनिमल्स के वो क्या हैं, प्रीडेटर्स हैं। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब ये जो हमारे पास प्रीडेटर हैं, जो फॉरेस्ट एनिमल है, ये इंटर्न जो है ये क्या है, ये प्रीडेटर हैं हमारे पास किस चीज़ के, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज प्रीडेटर। और ये हमारे पास प्रीडेटर हैं किस चीज़ के, इंसेक्ट के, पेस्ट। ठीक है जी। इंसेक्ट्स के जो हमारे पास पेस्ट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स, पेस्ट, PESTS, पेस्ट। ठीक है जी। इसके वो क्या है, इसके वो प्रीडेटर हैं। फिर फर्दर अब जब ह्यूमन इन एनिमल्स को ख़त्म कर देगा, साथ में इनकी जो हैबिटाट होगी, इनकी जो टेरिटरी होगी, उनको ख़त्म कर देगा, तो इससे इन टर्न क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि ये जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, ठीक है जी, ये जो हमारे पास पेस्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं किस चीज़ को, फॉरेस्ट को। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं किस चीज़ को, फॉरेस्ट को। ठीक है जी। फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अब फॉरेस्ट की जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वो किस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे कि जो फॉरेस्ट में हमारे पास ट्रीज होते हैं, तो ट्रीज की जो शूट्स हैं, ठीक है जी, और उसके अलावा जो है वो क्या करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, और उसके अलावा उनमें डिजीज काज करते हैं। ठीक है जी। उनमें क्या काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। अब जब हमारे पास फॉरेस्ट ना नहीं होंगे तो तब जो है हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह का तबादला या किस किस्म का बदलाव आएगा। तो जो सबसे पहले बदलाव आता है वो होते हैं फ्लड्स। ठीक है जी। फ्लड्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा चेंज जो है हमारे पास जो आता है वो ये है कि जिसे हम कहते हैं खुशक साली, ड्राफ्ट। ठीक है जी। हम वो लिख लेते हैं, खुशक साली हो जाती है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि लैंड स्लाइडिंग होगी। ठीक है जी। ज़मीन जो होती है वो टूट जाती है, बह जाती है। ठीक है जी। लैंड स्लाइडिंग, ठीक है, ये मोस्टली लैंड स्लाइडिंग जो है ये हमारे पास क्या होती है, हिली एरियाज में होती है जहाँ पे पहाड़ होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो है, जो कि आज की टॉपिक का दूसरा हिस्सा भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं सॉयल एरोजन। ठीक है जी। सॉयल एरोजन भी हो जाती है। हम यहाँ लिख लेते हैं सॉयल एरोजन, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं,
दैट इज इरोजन। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके इफेक्ट हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी काज करता है और इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो हैबिटाट है डिफरेंट एनिमल्स का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं सॉयल एरोजन के बारे में कि सॉयल एरोजन जो है हमारे पास ये क्या है। हम यहाँ लिख लेते हैं सॉयल एरोजन। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब सॉयल एरोजन जो है ये किसे कहते हैं? सॉइल कहते हैं मिट्टी को, एरोजन कहते हैं बह जाना। जब मिट्टी बह जाती है, ठीक है जी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉइल एरोजन कहते हैं। अब सॉइल एरोजन का फॉरेस्ट से क्या ताल्लुक है जी? फॉरेस्ट से ये ताल्लुक है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास होते हैं फॉरेस्ट में ट्रीज, ठीक है जी। अब ये ट्रीज की जो लीफ होती हैं, ठीक है जी, इनके जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कैनोपी से बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? कैनोपी से बनाते हैं। कैनोपी से मतलब ये है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज को, अर्थ के सरफेस को। ठीक है जी। उससे क्या होती है कैनोपी से कि ये हमारे पास प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। ठीक है जी, क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है किस चीज को? सॉइल को। ठीक है जी, जब ये सॉइल को बचाती है तो अब सॉइल को ये किससे बचाती है? सॉइल को ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द रेनफॉल। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं बारिश के पानी से ये क्या करती है? उसे बचाती है। अब जो है इफेक्ट क्या है? अब अगर ये रेनफॉल जो है इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो शिद्दत है अगर वो ज्यादा होती है, ठीक है, इंटेंसिटी हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या? इंटेंसिटी। ठीक है जी, इंटेंसिटी किसे कहते हैं? शिद्दत को कहते हैं। तो जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है किस चीज की? रेनफॉल की। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया यहाँ पे रेनफॉल। तो इसकी इंटेंसिटी जो है हमारे पास ये क्या करती है? ये जो हमारे पास जो टॉप की सॉइल होती है, जो टॉप लेयर होती है किस चीज की? जमीन की, सॉइल की, उसे वॉश आउट कर देती है। ठीक है जी। और ये जो टॉप की जो सॉइल है ये हमारे पास होती है फर्टाइल सॉइल। ठीक है जी, फर्टाइल किसे कहते हैं? जरखेज होती है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास फर्टाइल लेयर होती है। तो अब अगर ये फर्टाइल लेयर बह जाएगी तो क्या होगा? तो पीछे हमारे पास रह जाएगी अनफर्टाइल लेयर। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं लिविंग। लिविंग मीन्स छोड़ जाना, लिविंग सॉइल। ठीक है, अनफर्टाइल, अनफर्टाइल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सॉइल इरोजन है। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें सॉइल इरोजन आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि किस तरह जमीन में दरारें पड़ गई हैं। ये क्यों पड़ी? इसकी वजह यह है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी रेन की, जिसकी वजह से मिट्टी जो थी वो बह गई। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सॉइल एरोजन है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में? डिफॉरेस्टेशन और सॉइल एरोजन के बारे में। ठीक है जी।